हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संसदीय मंच यानी पार्लियामेंट्री फोरम पर चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह चैप्टर काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसदीय मंचों की स्थापना और उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इन मंचों की संरचना और इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और वीडियो के अंत में हम 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी हल करेंगे ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पार्लियामेंट्री फोरम से जो मेन टॉपिक है पहले उसको हम देख लेते हैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका संसदीय मंचों की स्थापना और परिचय। मंचों के गठन का मुख्य उद्देश्य। संसदीय मंचों की संरचना, कंपोजिशन। मंचों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका, सदस्यों का कार्यकाल और रिक्तता संबंधी नियम। विभिन्न संसदीय मंचों की सूची और उनके कार्य, मंचों की विशिष्ट शक्तियां और प्रभाव, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से आपका है संसदीय मंचों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। प्रथम मंच, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था। विकास, इसके बाद युवाओं, बच्चों, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर कई अन्य मंच का गठन किया गया। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में कुल 8 संसदीय मंच कार्यरत हैं जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट है मंचों के गठन के उद्देश्य। संवादात्मक मंच, सदस्यों को संबंधित मंत्रियों, विशेषज्ञों और प्रमुख अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक साझा मंच प्रदान करना। जागरूकता, सदस्यों को जटिल समस्याओं के बारे में संवेदनशील बनाना और जमीनी स्तर पर समाधान खोजने में सहायक करना। प्रभावशीलता, सदस्यों को संसद के भीतर चर्चाओं में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी से सुसज्जित करना। संसदीय मंचों की संरचना, कंपोजिशन। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष होते हैं सिवाय जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंच के। अपवाद, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मंच के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं। सदस्य संख्या, प्रत्येक मंच में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। नामांकन, सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा अपने अपने सदनों से किया जाता है। सदस्यता की शर्तें और कार्यकाल। कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल उनके सदन की सदस्यता के साथ समाप्त हो जाते हैं। त्यागपत्र, सदस्य किसी भी समय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति को लिखकर पद छोड़ सकते हैं। रिक्तता, यदि कोई सदस्य सदन का सदस्य नहीं रह जाता तो वह स्वतः ही मंच से हट जाता है। विभिन्न संसदीय मंचों की सूची। जल संरक्षण और प्रबंधन 2005, जल संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग पर केंद्रित। युवाओं पर मंच 2006, युवाओं की क्षमता का लाभ उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान पर विचार। बच्चों पर मंच 2006, बच्चों के अधिकारों और कल्याण से संबंधित नीतियों पर ध्यान देना।
भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन 2008, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण हेतु चर्चा, आपदा प्रबंधन 2011, प्रकृति और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए रणनीतियों पर विचार। और अब हम प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू देख लेंगे। फर्स्ट है आपका, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये आपका 2005 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी सदस्य संसदीय मंच के पदेन अध्यक्ष। जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, संसदीय मंच में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संसदीय मंच में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये आपका 31 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय मंचों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या होता है? संसदीय मंचों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्या होता है? तो ये आपका 21:10 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय मंच 2006 में स्थापित नहीं किया गया था? 2006 में स्थापित नहीं किया गया था। तो ये आपका भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन मंच है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, संसदीय मंच के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? संसदीय मंच के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? उनके सदन की सदस्यता के साथ समाप्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 2011 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय मंच के सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय मंच के सदस्यों का नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कुल कितने संसदीय मंच पार्लियामेंट्री फोरम्स कार्य कर रहे हैं? तो इस समय कुल 8 वर्क कर रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, शिल्पकारों और दस्तकारों पर संसदीय मंच की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपका 2013 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर संसदीय मंच। याद रखिएगा कि वर्तमान में कुल 8 संसदीय मंच कार्यरत हैं। एक खास बात जो आपको परीक्षा के लिए याद रखनी है वो ये कि जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंच के अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं, जबकि अन्य सभी मंचों के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपकी तैयारी में इसमें मदद मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण
क्लासेस के लिए डीपीआर क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।